हेलो। अब मैं क्या अपने आप को अकेले को पढ़ाऊंगा क्या? हेलो, आवाज आ रही है? स्टार्ट करें? जी सर। ओके। तो हम लोग मैं स्लाइड शेयर कर रहा हूँ। कहाँ पर थे? अ, अरे कैसी आवाजें आ रही हैं? हेलो जी। सिराज, बाकी लोगों को बुलाओ यार, अकेले बैठे हुए हो तुम। एक मिनट करता हूँ सर। अच्छा भाई, ये देखो, ये क्वेश्चन कैसे होगा जी? नजर आ रहा है आप लोगों को? सर ये दिख रही है, स्लाइड दिख रही है? यस सर। हाँ, नासिर कैसे होगी? सिराज? सर इसमें सर 8254 है ना। हाँ। अब देखें, इसमें फाइव। अगर आप गौर करें, ये तो नेगेटिव फीडबैक हो गया, आ रहा है। यस सर। जी सर। और ये जाके ग्राउंड से लग गया। ठीक है। और इनपुट आ ठीक रहा है है सर। प्लस की तरफ। मगर ये अजीबोगरीब चीज बनी है। हमारा हमने जो देखा था सर्किट, वो कैसा था अगर आपको याद हो? हमने कहा था कि ये, सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट, नेगेटिव से ये फीडबैक जा रहा होगा, अगर हमने जो देखा था। और ये रजिस्टर इससे आकर ग्राउंड हो रहा था। तो ये वाली सिचुएशन तो फुलफिल हो रही है यहाँ पे, नेगेटिव साइन पर। क्या ख्याल है? जी उधर सर। पॉजिटिव साइन पर हमने क्या देखा था? सिंपल एक सप्लाई। यहाँ पर पॉजिटिव साइन पर ये सब कुछ लगा हुआ है। तो मसला यहाँ पर आ रहा है, वहां पर नहीं आ रहा। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? सारा अपना एलसी का काम। जब भी कोई ऐसी चीज होती है तो फिर मेरे ध्यान में फौरन एक ही चीज आती है कि मैं इसको थेवेनाइज कर देता हूँ। इस पूरी चीज को क्या कर देता हूँ? थेवेनाइज। इसको यहाँ से काटें। थेवेनिन का स्टेप नंबर 1 क्या होता है? लोड को आइडेंटिफाई करना। ये मेरा लोड है, क्योंकि इसको मैंने नहीं छेड़ना ना। इसको मैं काट के अलग कर दूं तो बताओ सर्किट क्या बचेगा मेरे पास? बताएं। सर ये बचेगा ना? बोले जी सही? सर। क्या सही कर दूं? जी सर। और इसके आगे से मैंने काट दिया है। अब यहाँ मुझे बीटीएस निकालना है, यही मुझे आरटीएस निकालना होगा। बीटीएस निकालिए, कितना आएगा बताएं? आप कहेंगे सर 8 के क्रॉस निकालना है, टोटल होगा 12 के इंटू 3। कितना आ रही है? 2 वोल्ट। यस सर। अच्छा, और आरटीएस निकालना है तो सोर्स को किल कर दिया। ये 4 है, ये 8 है। यहाँ निकालना है। बताएं। यस सर। ये दोनों पैरेलल में नहीं आ गए? बताएं। जी सर। बताएं, इनका पैरेलल क्या होगा? 4 के और 8 के का, जल्दी से बताइए। यस सर। आई थिंक 2.667 होगा। चेक करो। बताओ, यही आ रहा है? जी सर। जी सिराज, ये आ रहा यस है? जी सर। यही है सर। ओके। तो अब मैं जरा इसको दोबारा सर्किट बना देता हूँ। सर्किट ये कैसा बनेगा? यहाँ बना रहा हूँ। इसको हम रीडिजाइन करें सर्किट को। ये माइनस साइन नीचे है, तो एक रजिस्टर तो ये आ गया। कितना है ये बताएं? 5 किलो ओम का। इसको तो हमने छेड़ा ही नहीं है। ये कितना है? 2 किलो ओम का। इसको भी हमने नहीं छेड़ा, ये ग्राउंड आ गया। अच्छा, यहाँ पर हमारी नई चीज बन गई, एक रेजिस्टर। सॉरी सॉरी सॉरी, ये क्या कर दिया मैंने? एक मिनट, यहाँ पे आएगा ना ऊपर प्लस साइन पे, एक सप्लाई और सीरीज में एक रेजिस्टर। यही चीज होती है थेवेनिन का आउटपुट। बताएं। यस सर। बताइए, ये चीज बनेगी आफ्टर थेवेनिन थ्योरम अप्लाई करने के बाद? बताइए। यस सर। अच्छा, अब आप एक मुझे बात बताएं, यहाँ समझने वाली बड़ी जरूरी बात।
यहाँ से करंट कितना फ्लो कर रहा है अंदर बताइए? इसका करंट इसके अंदर कितना जा रहा है ओपैम्प के अंदर? 0 जोर से बोलो। 0 सर। 0 एम्पियर। वेरी गुड, बस तुमने हल कर दिया मसला। क्योंकि हम कह चुके ना, हमने एक दफा बात की, अंदर कोई करंट नहीं जाता है ना। जी सर। इसका मतलब है कि जब यहाँ से कोई करंट गुजर नहीं रहा तो ये वाला ड्रॉप 0 है। इसका मतलब ये जो 2 वोल्ट है ये बेसिकली यहाँ पर भी 2 वोल्ट ही अपीयर हो रहा है। भाई बात समझ में आई? जी सर। यानी कि इस पॉइंट पर मैं ये कह रहा हूँ, इस पॉइंट पर मेरे पास कितना वोल्टेज आ रहा है? 2 सर। 2 वोल्ट। ठीक है, तो अब Yes, अगर यहाँ 2 वोल्ट आ गया तो ये तो नॉन इन्वर्टिंग बन गया ना। सिंपल नॉन इन्वर्टिंग यही तो था, माइनस पे हो और प्लस पर सिर्फ वोल्टेज आ रहा हो। तो अब जरा फॉर्मूला लगाएं नॉन इन्वर्टिंग का। वी आउट किसके बराबर होता है? 1 प्लस आर एफ। आर एफ कितना है? 5K। और आर आई कितना है? 2K इंटू 2। बताइए आंसर क्या आ रहा है? बताइए, सॉल्व करें। 2.5 प्लस 7 आ जाएगा ना सर? तो आपका आंसर आ गया। दैट्स इट। जी, बात समझ में आई? जी सर। इसमें कोई सवाल है तो पूछें। Okay. इस तरह क्वेश्चंस आपके सारे आएंगे। ये बात क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. जी, नासिर, समीर, सिराज। समीर तो है ही नहीं। सिराज, कोई सवाल? No sir. चलें फिर आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक मिनट। सर एक चीज समझ में नहीं आई। हाँ बोलो। सर हमने जो शुरू में स्टार्ट किया तो हमने पढ़े थे कि भी 8 पिन होते हैं, तो हम यहाँ पे सिर्फ 3 पिन डिस्कस कर रहे हैं, आउटपुट के और इनपुट क्या के, मैं और समझा पावर। नहीं क्या? मैं तुम्हारी कोई बात नहीं समझ में आई, क्या बोल रहे हो? सर मैंने कहा था कि जब हमने एम्पलीफायर वाले टॉपिक स्टार्ट की तो हमने पढ़ा था कि 8 पिन होते हैं, यहाँ पे से हम लोग 3 पिन डिस्कस कर रहे हैं। जो वोल्टेज वाली सोर्स वाली पिन होती है वो हमने यहाँ पे डिस्कस ही नहीं की। हाँ, हमारे पास ओपैम्प की 8 पिन होती है ना। जी दो सर। तीन चार। बल्कि इसको छोड़ो, मैंने ये गलत खोल दिया। मैं आपको स्लाइड ही खोल देता हूँ। इस पर हमने हमने देखा था ये स्लाइड नजर आ रही है? आ रही है नजर? जी सर। हाँ, इसमें आप देखें ना, इसमें मैंने आपको क्या बताया था। ये हमारी नॉन इन्वर्टिंग पिन हो गई, ये हमारी नॉन इन्वर्टिंग पिन हो गई, ये हमारा आउटपुट हो गया। ठीक है, इस पे सप्लाई लगेगी। ठीक, बेसिकली हमारे ऑपरेशन की ये 5 पिन हो गई, 2 इनपुट की, 1 आउटपुट की, 2 सप्लाईज की। इसके अलावा ये क्या है? ये तो कुछ है ही नहीं। ये दो तो बैलेंस के लिए हैं। ठीक है, तो ये बैलेंस कब करना पड़ेगा? प्रैक्टिकल में, जब आप प्रैक्टिकल कर रहे होंगे। और फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ देता हूँ +10 वोल्ट, मिसाल दे रहा हूँ, और यहाँ देता हूँ -10 वोल्ट। ठीक है, और यहाँ देता हूँ मैं 2 वोल्ट, और यहाँ पे भी देता हूँ 2 वोल्ट। आंसर क्या आना चाहिए बताएं? +10 -10 सर, हमें -10 मतलब टोटल 20 वोल्ट ही चाहिए होगी, 2 पावर सप्लाई होंगी ऐसी के लिए। जी 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 जी। यहाँ में 0 वोल्ट आएगा आउटपुट, क्या ख्याल है? यस सर। अगर यहाँ 0 वोल्ट नहीं आता, 1 वोल्ट आ जाता है या -1 वोल्ट आ जाता है, इसका मतलब इसका बैलेंस खराब है। तो इन 2 पिन्स को इस्तेमाल करते हुए हम इसका बैलेंस ठीक करेंगे। ठीक है, तो ये तो प्रैक्टिकल चीज की 2 पिन्स हो गई। ठीक, बाकी रह गई सप्लाईज। तो सप्लाई हमने लगाई थी, तुम्हें अगर याद हो तो, जब हम कंपैरेटर बना रहे थे, जब हमने कंपैरेटर बनाया था तो हमने सप्लाईज लगाई थी कि नहीं लगाई थी? लगाई थी सर। हाँ, तो वहां जरूरत थी ना। लेकिन अभी हम क्या बना रहे हैं? एम्पलीफायर बना रहे हैं, यानी ये वाले तो इसमें उसकी जरूरत नहीं ना, इसलिए नहीं लगा रहे। उसका कोई फिलहाल काम नहीं है। ओके सर। लेकिन रियल में जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो लगेगा। रियल में जब ओके प्रैक्टिकल करेंगे तो तो फिर ये चीज आएगी। ठीक है, अभी जी कितना टाइम बाकी है हमारे पास? सर। टाइम सर 10 मिनट, 15 मिनट टोटल। 10 मिनट है। अच्छा, इसमें एक दो चीजें और हैं, वो फिर मैं बाद में करवाता हूँ आपको। एक छोटी सी और चीज का इंट्रोडक्शन थोड़ा सा दे दूं मैं आपको। हेडिंग दीजिएगा। हेडिंग दीजिएगा, इंट्रोडक्शन टू ऑल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज।
लिख लिया हेडिंग? By heading note 30, introduction to alternating current and voltage. लिखा सर। ओके, अब देखिए यहाँ पर हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन का स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये फॉर्म, ये बताएं ये एसी है कि साइनसॉइडल है? ये क्या है? तो साइन है। एसी नहीं है? एसी एसी है या नहीं? आई थिंक नहीं है सर। अच्छा ये बताएं, इसको मैं क्या कहूँगा, साइनसॉइडल या एसी या दोनों? सर ये दोनों होंगे मेरे तरफ से। अल्टरनेटिव जीरो में यानी इस पे भी टिक कर दूं और इस पे भी टिक कर दूं? हाँ सर। बताओ भाई, दोनों पे टिक कर दूं? जी सर। नासिर क्या कहते हो? सर जी साइन का सर। तो माइनस और जीरो वन तक होता है ना। यार मेरा सवाल है, दोनों पे टिक करूं या नहीं करूं, ये किसी पे क्रॉस करूं? सर साइन पे नहीं होगा आई थिंक। साइन पे नहीं होगा। जी नासिर आप क्या कहते हैं, एसी पर आप कह रहे होगा? भाई बताओ नासिर, जी सर। ये दोनों पे टिक करूं या किसी पे क्रॉस भी करूं? दोनों पे टिक कर दीजिए। ठीक है, नासिर कह रहे हैं दोनों पे टिक कर दें, लेकिन इसका आंसर ये है कि ये दोनों पे क्रॉस आएगा। ना ये एसी है ना ये साइनसॉइडल है, ये डीसी है। ये कौन सी वेवफॉर्म है? डीसी है। एसी की पहचान याद रखें कब होती है, जब वो एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगी। इसके अंदर इसकी तमाम वैल्यूज क्या है, पॉजिटिव है, कोई नेगेटिव वैल्यू आई नहीं, यानी इसमें डायरेक्शन जो है वो रिवर्स नहीं हो रही है, डायरेक्शन रिवर्स नहीं हो रही, जबकि इस पर डायरेक्शन रिवर्स हो रही है। इसका मतलब ये कि अब अगर मैं एक वेवफॉर्म ऐसी बना दूं, यहाँ से लेते हैं, ये क्या है, स्क्वायर वेव है, ये भी एसी है। यस सर। ये कौन सी वेव है? ट्रायंगुलर वेव है, ये भी यस एसी है। सर। ये कौन सी वेव है? ये कौन सी वेव है? सॉ टूथ है, यस सर। ये भी एसी। और ये कौन सी है? साइनसॉइडल है, ये भी एसी है। तो ये तमाम वेवफॉर्म्स एसी हैं, मगर इस वेवफॉर्म का खास नाम साइनसॉइडल है, क्योंकि ये साइन थीटा को फॉलो कर रही है। अच्छा, ये वाली वेवफॉर्म कौन सी है? ये वाली वेवफॉर्म, ये ये साइनसॉइडल है या नहीं? नहीं, ये सर कोसेकेंट का होगा। ये कॉस थीटा है ना? यस सर। तो ये वाली साइनसॉइडल है, ठीक है, ये। और ये वाली कौन सी होगी बताएं? कोस सर। बताइए कौन सी होगी? जरा जल्दी बता दो कौन सी। सर कोस थीटा। कॉस थीटा तो है, साइनसॉइडल वेवफॉर्म तो हम कह रहे हैं ना, इसको वेवफॉर्म कौन सी कहेंगे? दरअसल वेव हम पढ़ी नहीं है। वो साइनसॉइडल। अच्छा पढ़ी नहीं है, तो बात असल में ये है कि साइनसॉइड, ये भी साइनसॉइड ही है। कॉस थीटा तो क्या हो गया, साइन थीटा और कॉस थीटा एक ही चीज है। साइन थीटा और कॉस थीटा एक ही चीज होती है, फर्क क्या है, सिर्फ 90 डिग्री का, और क्या फर्क है बताओ? नथिंग सर। भाई साइन जो है वो यहाँ से शुरू हो रही है, और कॉस जो है वो यहाँ से 90 डिग्री पहले से शुरू हो रही है, बस। तो कितना फर्क हुआ, सिर्फ 90 डिग्री का फर्क हुआ ना, बाकी तो एक ही चीज है। तो यस साइनसॉइडल सर। ही है दोनों। यस सर। आई बात समझ में, दोनों क्या है, साइनसॉइडल है। यस सर। अच्छा अब जरा इसकी कुछ वैल्यूज देख रहे हैं। ये जो सबसे ऊपर एम्पलीट्यूड होता है इसको हम पीक वैल्यू कहते हैं, मालूम है आपको? यस सर। और ये नेगेटिव, मैक्सिमम है तो इसको नेगेटिव पीक कहेंगे। यस सर। अच्छा एक वैल्यू इसकी ये भी होती है, ये वाली पीक टू पीक, ये कौन सी वैल्यू वेव फॉर्म वेवलेंथ होती है। है? तो पीक टू पीक वेवलेंथ नहीं होती सर। नहीं 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 नहीं, पागल होगा। देखो ये है आपके पास साइनसॉइडल की वेवफॉर्म, तो ये डिस्टेंस क्या कहलाएगा बताएं? बी पीक। यस सर। लेकिन अगर मैं इस पीक से और इस पीक तक का डिस्टेंस ले लूं, ये पूरा, ये कहलाता है पीक टू पीक। ऐसा एम्पलीट्यूड। यानी कि पीक टू पीक जो है वो बेसिकली ट्वाइस ऑफ पीक है। यस सर। नोट कर लें इसको, यस सर, क्या नोट करो। आई बात समझ में? यस नासिर सर। बात समझ में आई? जी सर। तो एक होती है पीक वैल्यू, एक होती है पीक टू पीक वैल्यू। चलिए आगे चलिए, देखिए
ये आपके पास जब पोलैरिटी आती है तो इसका मतलब सिंपल ये होता है कि आप यानी यूं कह लें कि जब पॉजिटिव पीक आ रही है तो आपकी पोलैरिटी ये होगी और करंट जाहिर है फिर प्लस से माइनस जाएगा, और जब इसी में आपकी नेगेटिव पीक आती है तो आपकी पोलैरिटी रिवर्स हो जाती है, ये ऊपर प्लस के करंट आपको उल्टा हो जाएगा। तो ये बेसिकली साइनसॉइड में चल रहा होता है कि आपके जो साइकिल्स आ रहे होते हैं ये एक पोलैरिटी दूसरी पोलैरिटी फिर पहली पोलैरिटी फिर दूसरी पोलैरिटी फिर पहली फिर दूसरी फिर पहली फिर दूसरी। अगर वोल्टेज की बात हो और अगर करंट की बात हो रही है, करंट की बात हो रही है तो आप क्या कहेंगे, एक डायरेक्शन दूसरी डायरेक्शन, एक डायरेक्शन दूसरी डायरेक्शन, एक डायरेक्शन दूसरी डायरेक्शन। तो वोल्टेज में किस चीज की बात होती है, पोलैरिटी की, ठीक है ना। और करंट में किस चीज की बात होती है बताइए, डायरेक्शन। करंट में किस चीज की बात होती है, डायरेक्शन। यहाँ तक बात क्लियर है। यस सर। आगे देखिए, हाँ ये हेडिंग है पीरियड ऑफ अ साइन वेव। पीरियड क्या होता है, वो कह रहा है यहाँ पर बता रहा है आपको, द टाइम रिक्वायर्ड ऑफ अ साइन वेव टू कंप्लीट वन फुल साइकिल इज कॉल्ड पीरियड। एक कंप्लीट साइकिल जब होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, पीरियड कहते हैं। देखें एक बात बताएं, एक बात बताएं, ये एक साइनोइड फॉर्म है, ठीक है। इसका पीरियड कहाँ से कहाँ तक होगा। अगर मैं कहूँ आपसे कि मुझे स्टार्टिंग पॉइंट ये है मेरा, तो इसका पीरियड कब कंप्लीट होगा, जब ये वेव अपने आप को रिपीट करेगी। तो ये कब वेव रिपीट कर रही है बताइए, तकरीबन इस पॉइंट के बाद। चेक करें, इसके बाद ये नीचे जा रही थी, इसके बाद ये नीचे जा रही है, तो ये पूरा डिस्टेंस क्या कहलाएगा, ये इसका पीरियड है, ये इसका पीरियड है। तो जरूरी नहीं कि ये पॉइंट ही हो, कोई भी पॉइंट आप ले सकते हैं, आप ये भी ले सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक का, नहीं नहीं हाँ सही है, यहाँ तक का, ये भी क्या कहलाएगा, एक क्या कहलाएगा, एक ऊपर बना देते हैं, ये पीरियड कहलाएगा। बात समझ में आ रही है। तो इस तरह से कोई भी पॉइंट आप देखते हैं उसका, उसको आप इसका पीरियड कह सकते हैं। कोई सवाल। यस सर। व्हाट इज द पीरियड ऑफ द साइन वेव, बताइए पीरियड कितना है, बताएं सर 3 सर्कल हो रहे हैं ना। कितना है, 3 सर। जोर से बोलो। 3 3 तीन क्या, 3 सर्कल हो रहे हैं सर। अरे मैं पूछ रहा हूँ पीरियड कितना है, इसका टाइम पीरियड बताइए। सर टाइम पीरियड का फार्मूला याद नहीं है। 4 सेकंड। फॉर्मूला क्या याद नहीं, लिखा हुआ नहीं है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना लग रहा है, 4 सेकंड लग रहा है। यस सर। तो फिर इसमें फॉर्मूला कौन सा चाहिए, पागल तो नहीं हो, ये 4 सेकंड नहीं लग रहे आपकी, मैं क्या बता रहा हूँ इतनी देर से। यस सर समझ गया। समझ गए। तो ये कितना है, 4 सेकंड। अगर यहाँ से यहाँ देखूँ तो भी 4 सेकंड है, क्योंकि ये 4 है, ये 8 है। अगर यहाँ से यहाँ देखूँ तो भी 4 सेकंड है, ये आ गया 4 सेकंड। यस सर समझ आ गया। इसका बताएं, ये जो सवाल लिखा है, व्हाट इज द पीरियड ऑफ द इफ द साइन वेव गोज थ्रू 5 सेकंड इन 12 सेकंड, यानी कि 1 2 4 5, ये 5 साइकिल, ये 12 सेकंड में कर रहा है। तो आप टाइम पीरियड निकालेंगे तो आप कहेंगे 12/5 कर देता हूँ ना, 2.4। 2.4 आ रहा है। यस सर। 5 to the 10 5 फुट, हाँ 2.4 सेकंड, बिल्कुल ठीक। बात समझ में आई। आगे चलिए। So three possible ways to measure the period of the sine wave। 3 क्या, मैं तो आपको इनफाइनाइट तरीके बता दिए, आप कोई भी 2 पॉइंट ले सकते हैं। चलें 3 तरीके मशहूर जमाने, एक तरीका ये कि यहाँ से यहाँ तक का पॉइंट ले लें, यस सर। ये कहलाएगा एक टाइम पीरियड। दूसरा क्या ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, इसकी पीक से लेकर इसकी पीक तक, दूसरा टाइम पीरियड का मेथड। तीसरा क्या ले सकते हैं, तीसरा ये ले सकते हैं, इस पीक से लेकर इस पीक तक, ये टाइम पीरियड। ये 3 मशहूर तरीके हैं। 2 नेगेटिव पीक ले लो, 2 पॉजिटिव पीक ले लो, या 2 जीरो क्रॉसिंग ले लो। ठीक है, क्लियर बात। यस सर। ये लिखा हुआ सोल्यूशन, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साइन वेव। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 सेकंड, देख लीजिए, नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 सेकंड
नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड या टाइम जो भी, इसका क्या हुआ, 1/सेकंड इसका यूनिट हुआ जिसको हम हर्ट्ज कहते हैं, सर ये इसका, और उसकी डायमेंशन क्या है, 3 वर्ड। तो 1 सेकंड में आप देखें इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी दिख रही है आपको, आप कहेंगे ये कितने साइकिल हो रहे हैं, ये 1, ये 2, ये 2 हर्ट्ज है इसकी फ्रिक्वेंसी, और इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी हर्ट्ज है, आप कहेंगे साइकिल कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 4 हर्ट्ज। तो नंबर ऑफ साइकिल इन 1 सेकंड, और फ्रिक्वेंसी और टाइम पीरियड का ताल्लुक इनवर्स होता है, ये नोट करें, जितना टाइम पीरियड होगा उसका इनवर्स फ्रिक्वेंसी होगा, और वाइस वर्सा। क्लियर बात यहाँ तक? सर ये देखिए रिलेशनशिप ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड, बस ठीक है, इसको यहीं तक रखते हैं, ये कर लीजिए सॉल्व। बताएं किसमें ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, तो पहले में तो 3 है, कितनी है, फर्स्ट में 3, 1 2 3 हर्ट्ज, और दूसरे में 1 2 4.5 3 4 5 5 है, 4.5, तो जाहिर है ये बड़ी है। और टाइम पीरियड भी निकालें तो टाइम पीरियड क्या होगा इसका, 1/3 सेकंड, इसका क्या होगा 1/5 सेकंड, निकाल लीजिए कैलकुलेटर। ये आ गया, 0.33। ठीक है, इसको यहाँ तक कर लीजिएगा, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे स्टडिंग सॉल्यूशन इस क्लास, ठीक है। ओके सर। सर क्विज कितने बजे स्टार्ट होगा? क्विज मैंने आपको टाइमिंग स्लेट पे क्या दिए हैं तो स्लेट पे शो नहीं हो रहा। भाई, ईमेल आ गई होगी ना यार, शो नहीं हो रहा, जाके देख लो, ईमेल पढ़ लो। एक तो बिल्कुल पढ़े लिखे बच्चों के साथ बात ही नहीं करते हो तुम लोग यार, यहाँ शो नहीं हो रहा, वहाँ शो नहीं हो रहा। आप ईमेल पढ़िए, आपने क्या लिखा है ईमेल पे, बताएं मुझे। बोलता हूँ। जरा देखें ईमेल, देखें ईमेल नहीं आई क्या, अगर नहीं आई तो बताओ मुझे। ईमेल आई है, हाँ तो फिर पढ़ो, उस पर क्या लिखा है, तो स्लेट की तरफ से आई है मतलब। तो पढ़ो ना, पढ़ना नहीं आता क्या। An announcement has been added in linear circuit analysis और WE 2020 3 तारीख की सर, फिर उसमें लिंक दिया हुआ है। हाँ तो उस पर स्टार्टिंग टाइम क्या लिखा है, तो स्टार्टिंग टाइम लिखा नहीं है। स्टार्टिंग टाइम लिखा हुआ ही नहीं है। नहीं सर। जाओ फिर उस लिंक पे जाओ। सर पेपर कब से शुरू है? यकुम सर पेपर कब से शुरू है? यकुम यकम जनवरी से? जी अच्छा चलो ठीक है सर। जी, खोला आपने? तो चल नहीं रही स्लेट सर। हाँ मेरे पास भी नहीं चल रहा स्लेट, क्या मसला हो रहा है। तो कभी कभी इशू करते हैं स्लेट वाले। चेक कर लो। क्विज कल 7 किया था ना आपने, जी सर, आज 7 8 दिया करना था। है। जी सर। जी तो सर। मैं अभी ईमेल कर रहा हूँ आप सबको ना, स्लेट अगर बैठ रहा है तो आप ईमेल कर रहा हूँ मैं भी। ओके सर। तो बता दो सबको कि सब करके मुझे जमा करवाएं। ठीक है सर। जी मिल गया। ठीक है, सर टाइम कितनी? हाँ टाइम तक तो सबमिट करनी है। 15 मिनट है बस, इसको जल्दी से करके तो ईमेल ही कर दो फिलहाल, जब स्लेट खुले तो स्लेट पे अपलोड कर देना लास्ट में। ओके सर। ठीक है, चलें फिर मैं क्लास एंड कर रहा हूँ, आप लोग क्विज करें, ठीक है, बाकी बच्चों को बता दें। जी
ओके, अल्लाह हाफिज।